यूक्रेन के बीच चल रही जंग में अमेरिका यूक्रेन का साथ दे रहा है, अब तक आपने सुना, लेकिन जो तस्वीर सामने आई उसने सब स्पष्ट कर दिया। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में बाइडेन से मुलाकात की है। रूस से जंग के बीच ये पहली बार है जब ज़ेलेंस्की ने विदेश दौरा किया है और सबसे पहले अपने मित्र देश अमेरिका पहुंचे। करीब 300 दिन की जंग के बाद ज़ेलेंस्की ने अमेरिका का दौरा किया और युद्ध के हालातों पर चर्चा की। और इस दौरान बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर निशाना भी साधा है। निशाना साधते हुए ये कहा गया कि पुतिन ने सोचा था कि वो नाटो को कमजोर कर देंगे, लेकिन इसकी जगह हमारे संबंध और ज्यादा मजबूत हुए हैं। यही नहीं, अमेरिका ने यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद का ऐलान किया है और इसी बीच ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की सैन्य मदद के लिए अमेरिका समेत नेटो देशों का शुक्रिया अदा किया। We defeated Russia in the battle for minds of the world. We have no fear, nor should anyone in the world have it. Ukraine's gained this victory, and it gives us courage, which inspires the entire world. तो जंग के 10 महीने बाद ज़ेलेंस्की का ये पहला विदेश दौरा रहा, लेकिन अपने पहले ही विदेश दौरे में अमेरिका जाकर ज़ेलेंस्की ने पुतिन को चौंका दिया है और सीधे तौर पर शुक्रिया अदा करते हुए नजर आए। लेकिन सवाल ये है कि अब जब ज़ेलेंस्की और बाइडेन मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या ऐसे में अब रूस और ज्यादा मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आएगा? क्योंकि ज़ेलेंस्की न सिर्फ बाइडेन से मिले बल्कि अमेरिका की संसद को भी संबोधित किया। अब समझिए, अमेरिका की संसद में ज़ेलेंस्की का बहुत जोरदार स्वागत हुआ और इस मुलाकात में बाइडेन ने ज़ेलेंस्की की बड़ी मदद का ऐलान भी किया है। अब दुनिया की नजर टिकी है कि जब ज़ेलेंस्की यूक्रेन लौटेंगे तो युद्ध की नई तस्वीर क्या होगी। महायुद्ध में नया आरंभ। महायुद्ध में जीत के लिए महामुलाकात। जिगरी दोस्त से मिले ज़ेलेंस्की। यूक्रेन की राजधानी कीव से अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के बीच की दूरी है 7,828 किलोमीटर। रूस से चल रहे भीषण जंग को छोड़कर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपने जिगरी दोस्त बाइडेन से मिलने अमेरिका पहुंचे। ज़ेलेंस्की के अमेरिका पहुंचने की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीर जो अपने आप में सबसे खास है। इस तस्वीर में एक तरफ है दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन, दूसरी ओर हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, जिन्हें इस पल का अरसे से इंतजार था, क्योंकि वो अमेरिका ही था जिसके दम पर ज़ेलेंस्की ने पूरे युद्ध की सूरत बदल दी। वो अमेरिका के सहयोगी देश थे जिसके दम पर वो पुतिन के सामने सीना चौड़ा खड़ा होकर खड़े रहे। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि बाइडेन से मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की ने क्या कहा। Thank you so much, Mr. President. Of course, thanks my partisan support, thanks Congress, and thanks from our just ordinary people to your ordinary people, Americans. I really appreciate. I think it's very difficult to understand what does it mean when we say appreciate, but you really have to feel it, and thank you so much. Great honor to be here. हर वाक्य में धन्यवाद इस बात का सबूत है कि इस युद्ध में अमेरिका ज़ेलेंस्की के लिए क्या मायने रखते हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने भी ज़ेलेंस्की का दिल खोलकर स्वागत किया। लेकिन ज़ेलेंस्की का अमेरिका दौरा अपने आप में बेहद खास है। अमेरिका पहुंचने के लिए ज़ेलेंस्की कीव से पोलैंड पहुंचे। पोलैंड से अमेरिका वो एक खास विमान में गए। ज़ेलेंस्की के अमेरिका पहुंचने तक नाटो के फाइटर जेट ने निगरानी की। ब्रिटेन से जैसे आगे बढ़े उनकी सुरक्षा में अमेरिका का F-16 तैनात कर दिया गया। रूस के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से ही अमेरिका लगातार यूक्रेन के समर्थन में खड़ा है। युद्ध के मोर्चे पर अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को कई बार मदद मिल चुकी है। अमेरिका पहुंचने पर ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात की। अमेरिका ने रूस को एक बार फिर कड़ा मैसेज देते हुए ज़ेलेंस्की का खुलकर स्वागत किया और कहा कि यूक्रेन कभी भी अकेला नहीं रहेगा। इसके साथ ही अमेरिका को मदद की नई किस्त भी जारी कर दी।
बाइडेन ने यूक्रेन को 1480 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया, साथ ही पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देने का भी वादा किया। बाइडेन से मुलाकात के बाद जेलेंस्की अमेरिका की संसद भी पहुंचे, जहां उनका जोरदार तालियों से स्वागत हुआ। मतलब ये कि जेलेंस्की का अमेरिका दौरा पूरी तरह से हिट रहा। इस दौरे के बाद जेलेंस्की के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि उन्हें कुछ ऐसा हासिल हुआ है जिसके दम पर वो युद्ध की पूरी कहानी को बदलने की ताकत रखते हैं। तो ये पहला मौका है जब जंग के 300 दिन बाद जेलेंस्की ने आमने सामने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। जेलेंस्की यूक्रेन से पोलैंड जाने वाली ट्रेन में अमेरिकी राजदूत के साथ सफर करके वहां पहुंचे और इसके बाद अमेरिका के सरकारी विमान में सवार होकर जेलेंस्की वॉशिंगटन पहुंचे। अमेरिका का सरकारी विमान वॉशिंगटन में एयरफोर्स 1 के रनवे पर उतरा था। जेलेंस्की के दौरे की वजह से व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी को और कड़ा कर दिया गया था ताकि परिंदा भी पर ना मार सके। कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक के बाद मैदान में खड़ी यूक्रेन की सेना रूस के सामने कमजोर दिख रही थी, जिसे ताकत देने के लिए अमेरिका फिर से आगे आया है। अमेरिका ने यूक्रेन को पैट्रियट डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान किया है। अब इसे हासिल करने के बाद यूक्रेन के आसमान में ताकतवर सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा। महायुद्ध में दोनों सेनाओं का जज्बा दिखा, दमखम दिखा, जोश दिखा और दुश्मन पर कहर बनकर बरसने की ताकत दिखी। पिछले 76 घंटे में कीव पर हुई गोलाबारी के बाद जंग का रुख फिर एक बार पुतिन के पाले में नजर आता दिखा, जो नेटो को नागवार गुजरा। इसलिए कीव के आसमान को कवच देने के लिए एक बार फिर से अमेरिका आगे आया। वॉशिंगटन से जल्दी ही कीव को सबसे आधुनिक PAC-3 पैट्रियट सप्लाई की जाएगी। दावा किया जा रहा है कि पैट्रियट के यूक्रेन की जमीन पर सेट होते ही रूस की सेना का कीव घुसना नामुमकिन हो जाएगा। साथ ही दूर बैठे पुतिन के हेडक्वार्टर ही उल्टा खतरे में आ जाएगा। पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी यानी PAC-3 मिसाइल दुनिया की सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों को पल भर में मार गिराने में सक्षम है। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम 150 किलोमीटर दूर दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर इसे तबाह कर सकता है। 30 किलोमीटर की दूरी पर यह मध्यम दूरी की मिसाइल को भी रोक सकता है। पैट्रियट मिसाइल के एक ट्रक में 8 लॉन्चर होते हैं। पैट्रियट सिस्टम सभी मौसम में काम करने में सक्षम है और इसका निर्माण लॉकहीड मार्टिन ने किया है। यूक्रेन में इस वक्त जर्मनी, अमेरिका और स्पेन का एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। रूस की कई मिसाइलों को यूक्रेन हवा में नष्ट कर चुका है, लेकिन यूक्रेन के पास ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है जो एक साथ कई मिसाइलों को एक ही समय में गिरा सके। पैट्रियट के आते ही यूक्रेन की ये कमजोरी भी दूर हो जाएगी। इसलिए पहले अमेरिका ने यूक्रेन को हाइमर्स सिस्टम भेजा था। हाइमर्स एक आधुनिक रॉकेट लॉन्चर है जिसकी मारक क्षमता करीब 80 किलोमीटर तक है। हाइमर्स का वजन बेहद कम है, जिस वजह से हाइमर्स को लाना ले जाना आसान है। हाइमर्स के एक सिस्टम में 6 रॉकेट लॉन्चर होते हैं जिसकी लंबाई 7 मीटर की है। हाइमर्स के हमले ने रूस को बहुत परेशान किया। हेरसोन से भी रूस को इसलिए पीछे हटना पड़ा क्योंकि यूक्रेन ने हाइमर्स से इतने रॉकेट बरसाए कि पुतिन की फौज उनके सामने टिक नहीं पाई। मैरिटोपोल में तबाही और बारूदी बवंडर ने पुतिन को काफी बेबस महसूस कराया। अब यूक्रेन को पैट्रियट मिल रहा है जो रूस के लिए आने वाले बड़े खतरे का संकेत है। तो 10 महीने से चल रहे महायुद्ध में पहली बार बाइडेन और जेलेंस्की की मुलाकात होने जा रही है। इस बात का जिक्र खुद जेलेंस्की ने ट्वीट कर किया। दावा किया जा रहा है कि बाइडेन से होने वाली इस मुलाकात में जेलेंस्की को हथियार की बड़ी खेप मिल सकती है। महायुद्ध के बीच में जेलेंस्की से बाइडेन की मुलाकात की खबरों ने पुतिन को परेशान कर दिया है। एक सीक्रेट बड़ी डील की खबरों के बाद पुतिन के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं।
आज ज़ेलेंस्की वाशिंगटन जा रहे हैं, जहां वो बाइडेन से मुलाकात करेंगे और अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे। ज़ेलेंस्की की अमेरिका की यात्रा ऐसे वक्त पर हो रही है जब यूक्रेन को रूस की तरफ से की जा रही बमबारी से बचाव के लिए हथियारों और मिसाइलों की जरूरत है। He will be making his first trip outside of Ukraine since the February invasion by Russia, and he'll be coming to Washington on Wednesday to visit both the White House and make a speech at the U.S. Capitol. Now, things are very fluid. It is possible that this could have to be scrapped for security reasons, but both the White House and Congress are preparing for Zelensky. जंग की शुरुआत के बाद ज़ेलेंस्की की अपने देश के बाहर ये पहली यात्रा होगी। पिछले एक हफ्ते में रूस ने यूक्रेन के पावर सप्लाई और बुनियादी ढांचे को जमकर निशाना बनाया है, जिसके बाद ज़ेलेंस्की ने अपने मददगारों से ज्यादा हथियार और इमरजेंसी दवाएं भेजने की अपील की थी। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका जल्द ही कीव के लिए $1.8 बिलियन के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा करेगा, जिसमें पहली बार पैट्रियट मिसाइल बैटरी और यूक्रेन के लड़ाकू जेट विमानों के लिए सटीक निशाने वाले बम शामिल होंगे। मैदान में डटे यूक्रेन की अमेरिका हर तरह से मदद कर रहा है। रूस की घातक मिसाइलों के सामने बाइडेन के हथियार यूक्रेन के लिए ढाल बन रहे हैं और नाटो देशों से मिलने वाली मदद ज़ेलेंस्की के जाबाजों का हौसला बढ़ा रही है। Ukrainians want to make sure that the American support for the war continues as control of Congress is about to change from Democrats to Republicans in the weeks ahead. And it's also an important moment because Ukraine's about to get $45 billion more promised for the next. ज़ेलेंस्की के साथ इस यात्रा पर कौन-कौन जाएगा और अमेरिका से लौटने के बाद ज़ेलेंस्की की क्या युद्ध नीति रहेगी, फिलहाल ये सीक्रेट रखा गया है। लेकिन नए साल से पहले ज़ेलेंस्की को बाइडेन बारूदी तोहफा जरूर देंगे, इतना तय है और यही पुतिन का डर है। तो यूक्रेन जंग के बीच राष्ट्रपति पुतिन का बेलारूस दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस वक्त पुतिन सिर्फ 3 लोगों पर भरोसा कर रहे हैं। पहला नाम है कमांडर कादिरव का, दूसरा है वैगनर ग्रुप का और तीसरे शख्स है बेलारूस के राष्ट्रपति। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 300 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन ये जंग रुकने के बजाय और तेज होती जा रही है। इस जंग में रूस और यूक्रेन दोनों का भारी नुकसान हुआ है, लेकिन बावजूद इसके जंग रोकने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। यूक्रेन जंग पर दुनिया 2 खेमों में बंट चुकी है और यूक्रेन जंग में रूस का साथ दुनिया के चुनिंदा देश दे रहे हैं और इनमें से एक है बेलारूस। बेलारूस रूस का पड़ोसी देश भी है और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी दोस्त भी हैं। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया एक तस्वीर से परेशान है और वो तस्वीर है राष्ट्रपति पुतिन के बेलारूस दौरे। 19 दिसंबर 2022 को एक तरफ रूस की फौज अपने हमलों से यूक्रेन की राजधानी कीव को दहला रही थी, तो दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हवाई जहाज बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में लैंड हुआ। आखिर यूक्रेन जंग के दौरान राष्ट्रपति पुतिन के बेलारूस दौरे को लेकर दुनिया इतनी परेशान क्यों है और इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं, तफसील से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिनके सामने आने के बाद
राष्ट्रपति पुतिन की सेहत को लेकर एक बार फिर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। ये राष्ट्रपति पुतिन का हवाई जहाज है। इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन हवाई जहाज की सीढ़ियों से उतरते नजर आते हैं, लेकिन सीढ़ियों से उतरते वक्त आखिरी सीढ़ी के पास पहुंचते ही वो उस पर पांव रखने की बजाय उसे लांघकर बेलारूस की जमीन पर अपना पांव रखते हैं। उनको देखकर लग रहा है कि आखिरी सीढ़ी पर पहुंचते ही वो थोड़ा लड़खड़ा गए, लेकिन फिर खुद को संभालकर वो उनके स्वागत के लिए खड़े बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की तरफ बढ़ते हैं। फूलों का गुलदस्ता लेने के बाद पुतिन राष्ट्रपति लुकाशेंको के गले मिलते हैं। इसके बाद दोनों पास में खड़ी काले रंग की कार की तरफ बढ़ते हैं और वहां से निकल जाते हैं। ब्रिटिश अखबार द सन की खबर के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन साल 2019 यानी 3 साल के बाद पहली बार बेलारूस आए। द सन का दावा है कि राष्ट्रपति पुतिन को खुद पर हमला किए जाने का डर सता रहा था, लिहाजा बेलारूस आने के लिए राष्ट्रपति पुतिन स्पेशल जेट LL-96-300 PU फ्लाइंग क्रेमलिन का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, उनकी फ्लाइट के दौरान उनकी हवाई जहाज की सुरक्षा के लिए फाइटर जेट भी उड़ान पर थे। इसके अलावा जिस वक्त उनके विमान ने उड़ान भरी तो उसी वक्त लातविया और एस्टोनिया की सीमा के पास रूस के RA-96022, RA-96014 और RA-96020 जहाज भी उड़ान पर थे। ये इसलिए किया गया ताकि पुतिन के दुश्मन ये ना समझ पाए कि वो किस जहाज के जरिए मिन्स्क पहुंच रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया में पुतिन के बेलारूस दौरे के अलावा जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है उनका मानसिक संतुलन और उनकी सेहत। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूस के राष्ट्रपति की तबीयत इन दिनों अच्छी नहीं है। ऐसे में कई बार अटकलें लगाई गई हैं कि रूसी राष्ट्रपति कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। इसके अलावा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर भी कई दावे किए गए। कुछ दिन पहले ही ये दावा किया गया था कि व्लादिमीर पुतिन अपने आधिकारिक आवास की सीढ़ियों से गिर गए थे और गिरने की वजह से उनके कूल्हे पर चोट आई थी। रूस मामलों के राजनीतिक विश्लेषक वालेरी सोलोवी का दावा है कि पुतिन कैंसर, पार्किंसन रोग और स्किज़ोफ्रेक्टिव डिसऑर्डर समेत कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। उनका तो ये भी कहना है कि खराब सेहत के चलते राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन युद्ध को लेकर सही फैसले नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया में हाल ही में आई राष्ट्रपति पुतिन की तस्वीरों के आधार पर ये भी दावे किए गए कि किसी लाइलाज बीमारी की वजह से उनके चेहरे पर सूजन आई थी। इतना ही नहीं, कई मौकों पर उनके हाथ भी कांपते दिखाई दिए। अक्टूबर 2022 में मॉस्को के रेड स्क्वायर में एक परेड के दौरान यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस में शामिल करने का ऐलान करते वक्त पुतिन को दर्द में देखा गया था। ये तो रही राष्ट्रपति पुतिन की सेहत को लेकर चल रही अटकलों की बात। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय का दावा है कि यूक्रेन जंग में कई मोर्चों पर रूस की फौज को शिकस्त मिलने के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को दरकिनार कर दिया है। इतना ही नहीं, ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय का तो यह भी दावा है कि अब सर्गेई शोइगु यूक्रेन जंग पर राष्ट्रपति पुतिन को सीधी ब्रीफिंग नहीं दे रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि 3 साल बाद अचानक राष्ट्रपति पुतिन के बेलारूस जाने के पीछे की वजह आखिर है क्या। दरअसल इंटरनेशनल मीडिया में इस बात पर चर्चा हो रही है कि राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन जंग को लेकर ही बेलारूस गए हैं और उनके बेलारूस जाने का मकसद राष्ट्रपति लुकाशेंको पर जंग में बेलारूस को शामिल करने के लिए दबाव बनाने का है। ऐसा माना जा रहा है कि बेलारूस के पास सोवियत युग के हथियारों का भंडार है जो रूस के लिए यूक्रेन युद्ध में काम आ सकते हैं। इसके अलावा अगर बेलारूस यूक्रेन जंग में शामिल हो गया तो रूस को यूक्रेन के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने का मौका भी मिल जाएगा।
अपने बेलारूस दौरे पर राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि उनका मकसद रूस और बेलारूस की सीमावर्ती इलाके पर एक सिंगल डिफेंस स्पेस बनाने का है। फिलहाल रूस की फौज बेलारूस में उसकी सेना के साथ एक बड़ा युद्धाभ्यास भी कर रही है। В ходе сегодняшних переговоров подробно обсудили вопросы формирования единого оборонного пространства и обеспечения безопасности союзного государства. Считаю возможным продолжить и реализацию предложений президента Белоруссии по подготовке экипажей боевых самолетов армии Белоруссии, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью. आइए अब आपको बेलारूस से आई एक और तस्वीर भी दिखाते हैं। बेलारूस की राजधानी के पैलेस ऑफ इंडिपेंडेंस के हॉल में लंगड़ा कर चलते ये रूस के रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु हैं और इस दौरान उनका दायां हाथ उनकी पैंट की जेब में है। रूस के रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु 3 साल बाद राष्ट्रपति पुतिन के साथ बेलारूस दौरे पर नजर आए। दरअसल सरगेई शोइगु की सेहत को लेकर भी कई अटकलें लगाई जा रही हैं। अप्रैल 2022 में इंटरनेशनल मीडिया में यह खबर आई थी कि सरगेई शोइगु को दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन रूस के विदेश मंत्रालय ने इस खबर को सिरे से नकार दिया था। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय का दावा है कि यूक्रेन जंग में कई मोर्चों पर रूस की फौज को शिकस्त मिलने के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु को दरकिनार कर दिया है। इतना ही नहीं, ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय का तो ये भी दावा है कि अब सरगेई शोइगु यूक्रेन जंग पर राष्ट्रपति पुतिन को सीधी ब्रीफिंग नहीं दे रहे हैं और उनकी जगह जंग की कमान संभाल रहे कमांडर राष्ट्रपति पुतिन को सीधे रिपोर्ट कर रहे हैं। सरगेई शोइगु के विरोधियों का तो ये भी कहना है कि चूंकि वो लंबे वक्त तक कंस्ट्रक्शन विभाग से जुड़े रहे हैं, लिहाजा उनके पास जंग लड़ने का अनुभव नहीं है। लेकिन बावजूद इसके सरगेई शोइगु साल 2012 से रूस के रक्षा मंत्री का पद संभाल रहे हैं। इन तस्वीरों और रूस के विरोधियों की इन तमाम दलीलों और दावों को देखने समझने के बाद एक बात तो तय है कि राष्ट्रपति पुतिन के इनर सर्कल में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जिस तरह राष्ट्रपति पुतिन अपनी सेना के कमांडरों से ज्यादा रमजान कादिरोव और प्रिगोजिन पर एतबार और भरोसा दिखा रहे हैं, उसे देखकर तो लगता है कि सरगेई शोइगु सिर्फ नाम के लिए ही रूस के रक्षा मंत्री रह गए हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया में इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि जनवरी 2023 में राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन जंग में अपने नए सैनिकों को उतारने वाले हैं, जिसके बाद यूक्रेन जंग और भी भीषण होने वाली है। गिफ्ट के तौर पर यूक्रेन को घातक हथियार मिलने वाले हैं। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि फ्रांस से यूक्रेन को सीजर तोप, मिसाइल और गोला बारूद की सप्लाई की जाएगी, जिसकी सप्लाई 2023 के शुरुआती हफ्ते में हो सकती है। महायुद्ध में दुनिया ने एक बार फिर देख लिया जब रूस और यूक्रेन की सेनाओं ने एक दूसरे के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपखानों पर अपने बारूद से नाम लिख दिया। सीमा में छिपे हर टैंक को एक एक करके नस्ते-नाबूद कर दिया। बंकर के अंदर, बाहर, जमीन पर हलचल करते दुश्मन की नजर से छिपे हर एक टैंक को जमीन में ही समा दिया। मिसाइलों ने हजारों हजार बस्तियों को खाक में बदल दिया और अब फिर से महायुद्ध तेज होने वाला है। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि फ्रांस 2023 की शुरुआत में यूक्रेन को और ज्यादा हथियारों की सप्लाई करेगा। फ्रांस से यूक्रेन को मिसाइल और घातक टैंक मिल सकते हैं। पिछले 9 महीने में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है।
युद्ध में अगर यूक्रेन की सेना महाशक्तिशाली रूस की सेना पर भारी पड़ रही है, तो इसके पीछे है नाटो के वो देश जो यूक्रेन के गोदाम में बारूद की कमी नहीं होने दे रहे। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस लगातार यूक्रेन की हथियार और पैसों से मदद कर रहे हैं। जंग की शुरुआत से ही नाटो देश अपने हिस्से का बारूद यूक्रेन को दे रहे हैं और अब फ्रांस एक बार फिर हथियारों की नई खेप भेज रहा है। पश्चिमी मीडिया में दिए एक इंटरव्यू में इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि फ्रांस ने यूक्रेन को रॉकेट लॉन्चर, एयर डिफेंस सिस्टम, बैटरी और अन्य हथियार भेजे हैं। नए साल पर फ्रांस यूक्रेन को नए हथियार, सीजर तोप और गोला बारूद की सप्लाई करेगा। फरवरी में रूस के हमलों के बाद अब तक फ्रांस ने यूक्रेन को सीजर तोपों की 18 यूनिट भेजी है। दावा है कि नए साल पर भी कई सीजर तोप यूक्रेन भेजी जा सकती है। सीजर तोप को साल 2010 में फ्रांस की सेना में शामिल किया गया था और ये तोप 1 मिनट में 6 गोले दाग सकती है, जबकि इसमें एक बार में 16 गोले लोड किए जा सकते हैं। इस तोप की मदद से करीब 40 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, गाड़ी पर लोड होने की वजह से इन्हें काफी कम वक्त में जंग के मैदान तक पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि ये करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से फर्राटा भरती है। इससे पहले फ्रांस की ये तोप अफगानिस्तान, इराक और माली में अपना लोहा मनवा चुकी है। नए साल के तोहफों के तौर पर मिलने वाले हथियार यूक्रेन की सेना का दम बढ़ाएंगे। ऐसे में यूक्रेन के बारूद के गोदाम भरने के बाद रूस की सेना की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। युद्ध के मोर्चे से नया दावा सामने आया है। ज़ेलेंस्की ने दावा करना शुरू कर दिया है कि अगले 1-2 दिन में रूस के मरने वाले फौजियों की तादाद 1 लाख के पार पहुंच जाएगी। यानी कि युद्ध में यूक्रेन ने रूस को बड़े नुकसान पहुंचाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस बात से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। चौबीस घंटे में क्या हुआ? आखिर पुतिन ने ऐसा क्या किया कि सबको लगने लगा कि कयामत ज्यादा दूर नहीं है? ज़ेलेंस्की को ऐसा क्यों लगा कि उनके पास अब सिर्फ 10 दिन ही बाकी हैं? और यूक्रेन की सारी उम्मीदें बिखर चुकी है, क्योंकि पुतिन ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। युद्ध पर सबसे खुफिया रिपोर्ट देखिए, जो सीधे पुतिन के परमाणु कैंप से आई है, क्योंकि पुतिन ने अब गोदाम से निकाल लिया है दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम्बर, जिससे पुतिन ज़ेलेंस्की से ज्यादा बाइडेन को डराना चाहते हैं। परमाणु खतरे का लेवल क्या है, ये जानने से पहले देख लीजिए युद्ध जीतने के लिए पुतिन अब 10 दिन से ज्यादा इंतजार क्यों नहीं करना चाहते। उनकी एक ताजा वार्निंग बहुत गौर से देखिए। पुतिन के एक एक शब्द की अहमियत समझिए। पुतिन का इरादा बहुत ज्यादा विस्फोटक है। वो अब माफ नहीं करेंगे, ये उनकी बातों से साफ हो गया है। डॉनबास पर ज़ेलेंस्की के काउंटर अटैक के बाद पुतिन ने बड़ा ऐलान किया है। Отметить подразделения органов безопасности, которые начали действовать в новых регионах России. Да, вам сейчас трудно. Обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная. Но на вас, на вашу защиту надеются живущие там люди, граждане России. И ваш долг сделать все необходимое для максимального обеспечения их безопасности, соблюдения прав. पुतिन नए हथियारों की बात कर रहे हैं।
पुतिन नए बम की बात कर रहे हैं और सेना की नई फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। इसमें सबसे खतरनाक नाम है Tu-160 का। रूस ने अभी तक अपने खतरनाक बॉम्बर को यूक्रेन में नहीं उतारा है। ये ऐसा बॉम्बर है जिससे यूरोप और अमेरिका तो बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, क्योंकि इन्हें ऐसे ही टारगेट्स पर परमाणु हमले के लिए तैयार किया गया है। Tu-160 ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्बर है जो आवाज से भी तेज गति से उड़ता है। रूस के पास ऐसे 17 से ज्यादा बॉम्बर हैं और अब इनकी तादाद 25 से ज्यादा किए जाने की तैयारी है। 40,000 किलो बम और मिसाइल लेकर उड़ने वाला ये बॉम्बर आसमान में अमेरिका की सबसे बड़ी दहशत माना जाता है। रूस ऐसे 50 अपग्रेडेड बॉम्बर बनाने की तैयारी कर रहा है। नेटो इसे ब्लैक जैक कहता है, जबकि रूस की एयरफोर्स इसे स्वेन कहती है। इसे अमेरिका के B-1 बॉम्बर की टक्कर में रूस ने तैयार किया था और अब ऐसे नए बॉम्बर रूस की वायुसेना में शामिल किए जा रहे हैं। लेकिन क्या वक्त आ गया है कि इस बॉम्बर को परमाणु बम से लैस कर दिया जाए? बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया लगातार नंबर 1 बना हुआ है। आज तक को एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया ने काफी पीछे छोड़ दिया। सबसे पहले उन तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लगातार न्यूज 18 इंडिया को नंबर 1 बना रहे हैं। और चाहे गुजरात इलेक्शन की बात की जाए, हिमाचल विधानसभा चुनावों की बात की जाए या दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन में भी लगातार लोगों ने न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया, न्यूज 18 इंडिया को देखा, क्योंकि सबसे विश्वसनीय चैनल के तौर पर लगातार हम नंबर 1 बने हुए हैं।